हेलो स्टूडेंट्स, इधर ध्यान दें। क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो एक भाषा विषय है, भाषा सब्जेक्ट है। और भाषा सब्जेक्ट में हमें कई पार्ट पढ़ने होते हैं और कई पार्ट में जैसे हमारी और लैंग्वेज हैं दो, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। तो इसका जो सिलेबस है और सिलेबस का एनालिसिस क्या है, सबसे पहले हमें उस पर गौर करना है और किस तरीके से हमें पढ़ना है और पढ़ना चाहिए। कौन कौन सी हमारे सिलेबस में चीज़ें हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देना है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो इस प्रकार है कि हम इस विषय को चार पार्ट्स में, 3 नहीं 4 पार्ट में यानी 4 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। यानी 4 भाग कौन से होंगे? फर्स्ट पार्ट जो है हमारा रीडिंग है, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है वो ग्रामर है। थर्ड पार्ट है वो राइटिंग है और फोर्थ पार्ट है वो हमारा कॉम्प्रिहेंशन है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो 10th क्लास में इंग्लिश विषय का जो सिलेबस है वो 4 भागों में विभाजित है। और 4 भागों में जो विभाजित है वो इस प्रकार है। पहली बात कि हम बात करें रीडिंग की। रीडिंग का मतलब क्या है? रीडिंग मीन्स हमारी बुक्स से है कि हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है और किससे पढ़ना है कि किताबें जो होती हैं वो हमारा रीडिंग पॉइंट में आती हैं। तो बुक्स 2 हैं हमारे पास, तो दोनों ही किताबों को हम किस पॉइंट में शामिल किए हुए हैं? रीडिंग में। सेकंड जो हमारा है वो ग्रामर है। ग्रामर का मतलब कि किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने, बोलने के लिए हमें व्याकरण का सहारा लेना होता है। तो सेकंड जो है हमारे सेंटेंस बेस्ड, यानी सेंटेंस करेक्शन कह सकते हैं जिसको, सेंटेंस करेक्शन बेस्ड हमारी ग्रामर है। तो सेकंड पॉइंट है। और तीसरा जो पॉइंट है वो राइटिंग है। राइटिंग का मतलब जो दूसरा होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन को हिंदी में कहते हैं रचना। कई बार बहुत से बच्चे ये कहते हैं छोटी ग्रामर, बड़ी ग्रामर। ऐसा कुछ नहीं होता। जो एक वाक्य में शुद्धिकरण अपन करते हैं, एक वाक्य सही कैसे होता है, कौन कौन सी कमियां होती हैं, वो अपन ग्रामर में पढ़ते हैं। लेकिन ग्रामेटिकल पोर्शन को यूज करते हुए हम किसी बिंदु विशेष पर लेखन कार्य करने लग जाएं, वो राइटिंग है या कंपोजिशन है। और दोनों के ही हमारे अलग अलग बिंदु हैं। तो पहला हमारा रीडिंग, दूसरा ग्रामर है, सेंटेंस करेक्शन कह सकते हैं जिसको, तीसरा राइटिंग है, कंपोजिशन अर्थात जिसमें रचनाएं की जाती हैं, और चौथा जो है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है? सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है स्व समझदारी। कि अंग्रेजी के बारे में हम खुद क्या जानते हैं, अंग्रेजी के बारे में हम खुद क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, उसको कॉम्प्रिहेंशन पॉइंट में लिया गया है। तो पहली बात हमारे पास ये क्लियर होनी चाहिए कि भाई हमें अंग्रेजी विषय में पढ़नी कौन कौन सी बातें हैं। तो 4 बातें हो गई हमारे पास।
पहली कौन सी? रीडिंग, जो बुक से रिलेटेड है, किताबें पढ़नी है अपन को। सेकंड है ग्रामर, हमको पढ़नी है। थर्ड है राइटिंग, है लेखन कार्य करना है। और फोर्थ ये है कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें पैसेज आते हैं, सीन भी आते हैं, अनसीन भी आते हैं, पठित भी आते हैं, अपठित भी आते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन जो है उसी को अपन पैसेज को कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। भाई पैसेज जो है दो तरीके के होते हैं, सीन भी है और अनसीन। तो हम इसका और भी आगे एनालिसिस करना चाहते हैं कि रीडिंग में हमें क्या क्या चीज़ कैसे पूछी जाती है, ग्रामर में हमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, राइटिंग में हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी होती हैं, और कॉम्प्रिहेंशन में क्या है। तो पहला अपन बिंदु लेते हैं, नेक्स्ट इसका और एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए कि रीडिंग। रीडिंग में हमारे पास जो है 2 बुक्स हैं, 2 किताबें हैं। एक तो हमारी कौन सी है, पहली किताब गोल्डन रेस, फर्स्ट बुक है वो गोल्डन रेस। और सेकंड बुक है वो है फुटप्रिंट विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। रीडिंग में हमारे पास एक मेजर पॉइंट है जिसमें 2 बुक्स हैं, 2 किताबें हैं, और दोनों किताबों में फर्स्ट बुक नेम गोल्डन रेज है, सेकंड बुक नेम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब आगे बात आती है कि भाई हमें किताबों से क्या आएगा, कैसे पढ़ना है किताबों को। तो किताबों में भी ये है, जो हमारी फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक कौन सी है, गोल्डन रेस। गोल्डन रेस जो फर्स्ट बुक है, इससे पूछे जाने वाले एग्ज़ाम में जो हमें पूछा जाएगा, तो एग्ज़ाम में हमें 2 सीन पैसेज यानी 2 पठित गद्यांश पूछे जाएंगे। गोल्डन रेस से 2 गद्यांश आएंगे हमारे लिए, ठीक है ना। पहली बात तो ये आएगी। दूसरी बात क्या आएगी कि जो पहला फर्स्ट लेसन है, इससे फर्स्ट लेसन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है हमको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट लेसन 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट। पहला पार्ट जो है गोल्डन रेज बुक का पहला जो लेसन है, जिसका नाम है बुक दैट सेव्ड द अर्थ, पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया, उससे हमें एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कंपलसरी है। और वो क्वेश्चन 3 अंक का होता है, 3 मार्क्स का होता है। समझ रहे हैं आप। गोल्डन रेज का पहली बात तो ये है कि इससे 2 सीन पैसेज आएंगे, 2 पैसेज पूछे जाएंगे, 2 पैसेज पूछे जाएंगे, और दोनों पैसेज में हमें उसी से आंसर देने पड़ते हैं। क्वेश्चन है 3-3, 4-4 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा हमें एक फर्स्ट लेसन जो है बुक दैट सेव्ड द अर्थ, उससे हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हालांकि इससे 2 क्वेश्चन होते हैं, अथवा में आते हैं दोनों में, और दोनों में अथवा में आते हैं, तो उनमें से अपन को एक करना होता है। और एक जो करना होता है वो कितने अंक का होता है, कितने मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का। क्लियर है। फिर जो तीसरी बात इससे पूछी जाती है, लेसन सेकंड टू लेसन 11, लेसन 11 पार्ट 2 से लेकर 11 पार्ट, इसमें से हमको एक क्वेश्चन और करना होता है, एक क्वेश्चन और करना होता है। तो लेसन सेकंड से लेकर लेसन 11 तक हमें 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट और करना होता है।
समझ में आई आपकी बात। और ये भी हमारा 3 अंक का होगा, 3 मार्क्स का होगा। तो ये जो है गोल्डन रेज में कि हमें पैसेज करने होंगे, पहले पार्ट से हमें ये क्वेश्चन करना होगा और लेसन 2 से लेकर के 11वें लेसन तक हमें ये क्वेश्चन और करना होगा। एक ही क्वेश्चन आता है, यानी 2 पार्ट से लेकर 11 पार्ट तक जो भी है सिलेबस, उसमें से एक क्वेश्चन आता है। अथवा में आते हैं दोनों ही अथवा, दोनों में से एक करना होता है। तो ये पॉइंट जो है वो हमारा कौन से पार्ट का रहा? प्रोज का रहा। फर्स्ट बुक जो है हमारी कौन सी? गोल्डन रेस। उसके 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट कौन से? प्रोज। प्रोज किसको कहते हैं? गद्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? गद्य। जिसमें हमारे कितने लेसन हो गए? 11 लेसन है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोज, गद्य हो गया। अब पोएट्री है, सेकंड इसका है। जो पोएट्री से क्या पूछा जाता है साहब? पोएट्री में हमारे पास 4 पोएम्स हैं, 4 कविताएं हैं। कितनी है? 4 कविताएं हैं, 4 पोएम्स हैं। पोएट्री का मतलब है जो कविताओं का जो संग्रह होता है। यदि किसी किताब में कविता ही कविताएं होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पोएट्री बोलते हैं। और पोएट्री का मतलब क्या होता है? पद्य। और इसको क्या, प्रोज को क्या कहते हैं? गद्य। तो फर्स्ट जो बुक है हमारी गोल्डन रेस, इसमें दोनों चीज़ समाहित हैं, गद्य और पद्य, जिसको प्रोज एंड पोएट्री कहते हैं। और प्रोज पोएट्री में कितनी है? 4 पोएम्स हैं। 4 पोएम्स कितने अंक की हैं भैया? 4 पोएम्स हैं। तो इसमें से क्या है? एक तो वन एक्सट्रैक्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, यानी एक पद्य हमें एक्सप्लेनेशन के लिए आता है, व्याख्या करनी होती है, ठीक है ना। वन एक्सट्रैक्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, वो कितने अंक का होता है? वन एक्सट्रैक्ट फॉर एक्सप्लेनेशन वो 4 अंक का या 4 मार्क्स का होता है, 4 नंबर या 4 मार्क्स का होता है। यानी वन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? एक्सट्रैक्ट मीन्स पद्यांश। भाई ये गद्यांश होता है और एक क्या होता है? पद्यांश। पोएम से पद्यांश आता है और जो प्रोज होती है उससे गद्यांश आता है, जिसको पैसेज कहते हैं। तो हमारी जो पोएम्स हैं, वन एक्सट्रैक्ट फॉर एक्सप्लेनेशन 4 मार्क्स। समझ में आई बात? वन एक्सट्रैक्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। फिर इसमें से दूसरा जो पॉइंट है, हमें क्वेश्चंस करने होते हैं शेष। 2 क्वेश्चंस और करने होते हैं, पोएम में से क्वेश्चंस होते हैं। तो वो शायद 5 अंक के पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें 9 मार्क्स की, 9 मार्क्स की 5 मार्क्स। पोएट्री जो है 2 क्वेश्चन हमें 2.5 नंबर के 2 क्वेश्चंस किस में से पूछे जाएंगे? पोएम में से ही। पोएम में से एक तो हमें व्याख्या करनी होगी, एक व्याख्या के अलावा क्या करने होंगे? हमें 2 क्वेश्चन और करने होंगे, 2 क्वेश्चन और आते हैं। इसलिए हमारी जो 4 पोएम है ना, वो कितने की हैं? 9 मार्क्स की हैं, ओनली 4 पोएम। और बहुत ही आसान है, और हमारे ये नंबर कभी अगर थोड़ी भी मेहनत करते हैं अपन तो पूरे आते हैं। एक्सप्लेनेशन है और इसके जो आंसर्स हैं बहुत ही आसान वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जिसको हम इजी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में हमें देने चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट बुक का एनालिसिस है। बात समझ में आई होगी कि हम पढ़ के आ रहे हैं। हम सिलेबस के बारे में पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, वो इस प्रकार है कि पहले हमने रीडिंग पोर्शन को लिया। रीडिंग पोर्शन में हमारी क्या हैं? 2 किताबें हैं। 2 किताबों में अगर हमने आगे बात की कि रीडिंग में 2 किताबें हैं, एक गोल्डन रेज है, सेकंड बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट। समझ में आई आपकी में? फिर हमने ये बताया कि भाई फर्स्ट बुक है गोल्डन रेज, उसमें से आता क्या है? तो उसमें से 2 सीन पैसेजेस, 2 हमारे सीन यानी पढ़े हुए गद्यांश आएंगे। फिर उसमें से फर्स्ट लेसन 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट कंपलसरी, पहले लेसन में से एक प्रश्न करना अनिवार्य है जो 3 अंक का आता है। फिर तीसरी बात क्या है कि लेसन सेकंड से लेकर लेसन 11 तक
पार्ट 2 से लेकर 11 पार्ट तक 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट, यानी हमें एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना होता है, वो भी 3 अंक का होता है। ठीक है भाई। पहला जो पार्ट होता है इस किताब का वो प्रोज है, प्रोज का मतलब गद्य है। इसका सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, पोएट्री है। पोएट्री का मतलब पद्य। पोएट्री पोएम्स जो हैं, पोएम्स हमारी किताब में कितनी हैं, ओनली 4 पोएम्स हैं। उन पोएम्स में से क्या आता है, एक एक्सप्लेनेशन करने को आती है हमें, आती तो 2 हैं, 2 पद्यांश आएंगे, यानी 4-4 लाइन के 2 पद्यांश आएंगे चारों पोएम्स में से। कोई सी 2 पोएम के आ जाएंगे, कोई सी 2 पोएम में से आ जाएंगे, करना अपन को एक ही है। ठीक है ना। तो 1 एक्सट्रैक्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, एक पद्यांश हमें व्याख्या के लिए आता है, जो कितने अंक का होता है, 4 अंक का होता है, 4 मार्क्स का होता है। इसमें से पोएम में से और क्या आता है, क्वेश्चंस आते हैं। पोएम में से क्वेश्चंस कौन से आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन वो 2 ही क्वेश्चन होते हैं, 3 में से 2 करवाता है, तो वो 5 मार्क्स के होते हैं, 5 अंक के होते हैं। तो ये हमारा रीडिंग पोर्शन क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। सेकंड पॉइंट क्या है, ग्रामर है। अब ग्रामर में क्या है, उस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान दें कि सेकंड पॉइंट हमारा जो सिलेबस में दिया हुआ है वो ग्रामेटिकल बेस्ड है। और ग्रामेटिकल बेस्ड है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, उसे पढ़ने से पहले हमसे और भी क्या आना चाहिए, ये भी हमें ध्यान देने वाली बात है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा कौन सा है, ग्रामर। ग्रामर में कौन सी है, इसमें पहला जो बिंदु है हमारे लिए टेंसेस के नाम से है। टेंसेस है, टेंसेस जिसका मेन उद्देश्य है एग्ज़ाम की दृष्टि से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, क्रियाओं का सही रूप, क्रियाओं का सही रूप ये है। तो टेंसेस के माध्यम से इसका मतलब ये होता है कि हम करेक्ट फॉर्म भरना सीखते हैं क्रियाओं की, तो क्रियाओं का सही रूप भरना सीखते हैं, तो उसके लिए हमें टेंस का सही आना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले जो मेन बेस है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसमें टेंस तो एक बहुत आधारभूत बिंदु है। टेंस जो है वो क्या है, सबसे आधारभूत बिंदु है, जो बहुत बेसमेंट है। और करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स हैं, वो हमें पेपर में 4 मार्क्स की पूछी जाती है। हाफ यानी इसमें 8 क्वेश्चन आधे आधे अंक के आते हैं, और 8 क्वेश्चन आधे आधे अंक के आएंगे तो वो 4 अंक हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले मेजर पॉइंट माने इसको कि टेंसेस, टेंस पर आधारित है। टेंसेज हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, क्रिया का सही रूप या क्रियाओं के सही रूप। नंबर सेकंड है, अपन ले लें, इससे जुड़ा हुआ है टेंस से ही पैसिव वॉइस, जिसको अपन कहते हैं वाच। कि एक वाक्य को हम 2 तरीके से बोल सकते हैं। जो अपन पैसिव वॉइस बोलते हैं, इससे पहले वो एक्टिव होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो वाच्य जो है ये 2 मार्क्स के हमें पूछे जाते हैं, 2 ही क्वेश्चन आते हैं इसके, 1-1 नंबर के। तो एक्टिव से वो पैसिव बनवाया जाता है हमसे। थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, और इसको आगे हम बोल देते हैं स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको 4 मार्क्स कहते हैं, 4 अंक के लिए। इसको नरेशन के नाम से भी जाना जाता है, रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जाना जाता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अपन पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो ये 4 अंक के हमसे 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट जो अपन इसमें मानते हैं वो मॉडल्स है। यूँ मान के चलें मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स हैं, और मॉडल वर्ब्स हमसे 2 मार्क्स की पूछी जाती हैं। और नंबर 5 पे है क्लॉजेस। क्लॉजेस का मतलब है उपवाक्य।
यानी जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो हमें एक दो छोटे वाक्यों को मिलाना पड़ता है। दो छोटे वाक्यों को मिलाकर, या उन जो छोटे वाक्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। तो क्लॉज जो है तो उपवाक्य हैं। तो ये हमारे सिलेबस में 3 मार्क्स के हैं। इस प्रकार हम इसका टोटल मार्किंग देखते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन की। तो टोटल मार्किंग क्या है कि टेंसेस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो हैं 4 मार्क्स है, पैसिव वॉइस है 2 मार्क्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है 4 मार्क्स है, मॉडल वर्ब्स है 2 मार्क्स है, क्लॉजेज है 3 मार्क्स। तो टोटल जो है वो कितने मार्क्स का हो गया, 15 मार्क्स, यानी 15 अंक की 15 अंक की हमारे सिलेबस में ग्रामेटिकल पोर्शन है या व्याकरण का हिस्सा है, जो एक अहम हिस्सा है। तो बुक्स के अलावा ये दूसरा जो बिंदु है वो कौन सा है हमारे लिए, ग्रामर है। ग्रामर में एक बार और देख लें। पहला जो है टेंसेस है। टेंसेस का मतलब टेंस छोटे छोटे वाक्य बनाने से नहीं होता है, बल्कि हमें एक वाक्य में रिक्त स्थान दिया जाता है और कोष्टक में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है और उसको अपन सही टेंस के अनुसार फिलअप करें तो वो टेंसेस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के नाम से जानते हैं उसको। सेकंड है पैसिव वॉइस है। थर्ड है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन जो अन्य नाम है इसके 4 अंक के हैं। चौथा है मॉडल वर्ब्स है, विधि सूचक क्रियाएँ हैं। और लास्ट में क्लॉज या क्लॉजेस, वाक्य उपवाक्य बोलते हैं इनको। तो इस तरीके से हमारा ये ग्रामर पॉइंट होता है। फिर इसके अलावा हम आगे चलते हैं और आगे जो पॉइंट है हमारे नंबर थर्ड पॉइंट है वो हमारा होगा राइटिंग। तो राइटिंग में क्या होता है ये ध्यान दें। राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइटिंग या कंपोजिशन जो उसका अदर नेम है, नंबर तीसरा है राइटिंग, जिसको अपन कंपोजिशन भी कहते हैं। कंपोजिशन का मतलब रचना। तो ये भी हमें अच्छी ग्रामर होने के बावजूद ही अच्छी रचना कर पाते हैं या हम लिख पाते हैं, ठीक है ना। तो हमें राइटिंग में क्या करना है, राइटिंग में पहले तो अपन लें लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग है। लेटर में हमें दोनों प्रकार के लेटर हैं, फॉर्मल लेटर और बी है हमारा इनफॉर्मल लेटर। कहने का मतलब औपचारिक अनौपचारिक सभी प्रकार के पत्र हमारे सिलेबस में हैं, समझ में आई। फॉर्मल जो लेटर्स हैं, फॉर्मल जो लेटर हैं उसमें हमारे लिए जो हम किसी भी अधिकारी के लिए लिखते हैं, किसी संपादक को लिखते हैं, किसी व्यवसाय को लिखते हैं, ये सारे फॉर्मल लेटर्स के अंदर आते हैं। इनफॉर्मल लेटर जो हम अपने रिलेशन में लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर में कौन होते हैं, रिलेशन। इधर फॉर्मल लेटर को दूसरे नाम से हम और भी जान सकते हैं, जिसको अपन एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। फॉर्मल लेटर का दूसरा नाम क्या है, एप्लीकेशन। और ये जो हैं अपने एक रिलेटिव लेटर्स कह सकते हैं, संबंधी पत्र या रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन, माँ बाप, चाचा चाची जो भी हैं हमारे रिलेशन में होते हैं उनके लिए लिखते हैं, वो सभी इनफॉर्मल होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बात और है कि तीसरा बिंदु इसमें जोड़ दिया है। कई बार इसको अथवा में दे दिया जाता है, कई बार ये दोनों पत्र ही पूछ लिए जाते हैं। वो क्या चीज़ है, ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग ये भी हमारी राइटिंग अर्थात कंपोजिशन का एक तीसरा हिस्सा जोड़ दिया है। कई बार
लेटर में या एप्लीकेशन में इसको ईमेल को अथवा में दे दिया जाता है। कई बार इन पत्रों में से ही 2 पूछ लिए जाते हैं, तो हमसे ये तीनों ही चीज़ पढ़नी है, लेटर है। फिर दूसरा बिंदु क्या है, पैराग्राफ्स लिखवाए जाते हैं हमसे। पैराग्राफ्स में वन शॉर्ट टाइप पैराग्राफ इन 60 वर्ड्स, लगभग 60 शब्दों में वन शॉर्ट टाइप पैरा आता है एक, जिसे आजकल 4 मार्क्स का पूछा जाता है, 4 अंक का पूछा जाता है। और सेकंड जो है इसमें वन लॉन्ग टाइप पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स, लगभग 75 शब्दों में, जिसको 5 अंक का पूछा जाता है। तो ये पैराग्राफ लिखने होते हैं हमें। 4 पैराग्राफ दिए जाते हैं पेपर में। उन 4 पैराग्राफ में 2 शॉर्ट टाइप आते हैं, 2 लॉन्ग टाइप आते हैं। 2 शॉर्ट टाइप में से एक करना होता है, 2 लॉन्ग टाइप में से एक करना होता है। लॉन्ग टाइप जो होता है उसमें पिक्चरल और आता है, पिक्टोरियल कह सकते हैं या पिक्चरल। तो उसमें क्या है कि चित्रण होता है, कोई भी चित्र दे दिया जाता है, कोई महान आदमी का चित्र दे दिया, कोई नेचुरल पिक्चर दे दिया आपके लिए, तो उसको देख कर के आपको उसमें क्या लग रहा है, तो आप अपनी सेल्फ लैंग्वेज उसमें फॉलो करें और उसमें लिखें। तो वन लॉन्ग टाइप पैराग्राफ है जो 75 वर्ड्स में, तो करना एक होता है, वन इसलिए लिखा है। वन शॉर्ट टाइप तो एक छोटा करना होता है, लेकिन शॉर्ट टाइप भी 2 दिए जाते हैं और लॉन्ग टाइप भी 2 दिए जाते हैं। इन दोनों में से एक करने होते हैं पेपर में, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ हमारी मेनली राइटिंग में है। पहले में लेटर है, लेटर में फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर दोनों ही हैं, फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है। एक तीसरा बिंदु कई बार ईमेल राइटिंग दे दिया जाता है। फिर इसमें क्या है कि सेकंड पार्ट में पैराग्राफ्स हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, पैराग्राफ हमें 2 लिखने होते हैं, 4 आते हैं और 4 में से 2 लिखने होते हैं। शॉर्ट टाइप है और लॉन्ग टाइप है। इस तरीके से हमारा कंपोजिशन का ये 3rd पार्ट होता है साहब। अब हमारा क्या है 4th पार्ट। 4th पार्ट क्या है साहब, फोर्थ पार्ट जो है उसमें टोटल कॉम्प्रिहेंशन है। 4th पार्ट में क्या है, कॉम्प्रिहेंशन, जो मैंने अभी आपको बताया था, जिसको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में क्या आता है साहब, तो 2 सीन पैसेज आते हैं। 2 तो सीन पैसेज आते हैं। 2 सीन पैसेज का मतलब फ्रॉम दी फर्स्ट बुक, यानी 2 सीन पैसेज, 2 पठित गद्यांश आएंगे। और वो कहाँ से आएंगे, फर्स्ट बुक से आएंगे, पहली किताब से आएंगे। जो मैंने अभी पहले से बताया था कि किताब से 2 पैसेज आते हैं। तो पहला बिंदु तो इसमें यह है कि कॉम्प्रिहेंशन जो है 2 सीन पैसेजेस फ्रॉम द फर्स्ट बुक। और फर्स्ट बुक का मतलब क्या है, गोल्डन रेस, ये फर्स्ट बुक है। ये लगभग गोल्डन रेस से आते हैं और छोटे छोटे पैसेज पूछे जाते हैं 8 नंबर के। सेकंड जो है 2 अनसीन पैसेजेस फ्रॉम एनीवेयर। ये कहाँ से आएंगे, फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आ सकते हैं। भाई अनसीन का मतलब क्या है, अपठित है।
और अपठित का मतलब है कि इसका कोई फिक्सेशन नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि कहाँ से लिए जाएं। तो अनसीन जो शब्द है जिसको अपन क्या कहते हैं, अपठित, अपठित, जो कहीं से भी हमको दे दिए जाते हैं। इस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन में हमारे लिए 4 पैसेजेस आते हैं, 4 गद्यांश आते हैं। टोटल चारों गद्यांश 23 नंबर के आते हैं, 23-24 नंबर के आते हैं। तो मेजर पार्ट है हमारे लिए काफ़ी अच्छे अंक लाने के लिए। लेकिन इन सब में ही चारों पैसेज में कम से कम 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन एक पूछा जाता है। 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन, 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन, यानी हर पैसेज से एक शब्द में ही जवाब मांगा जाता है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, ऐसे क्वेश्चन होता है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, उस शब्द का पता लगाएं पैसेज से जिसका मतलब यह है। अब वो कई बार एक शब्द को देखकर उस शब्द के बराबर दूसरा शब्द सिनोनिम पूछ लेता है, सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची। कई बार वो एंटोनिम पूछ लेता है, एंटोनिम का मतलब विलोम पूछ लेता है। कई बार वो वन वर्ड टाइप पूछ लेता है, ए पर्सन हु वर्क इन द फील्ड, एक व्यक्ति जो खेत में काम करता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो इजी आप कह दोगे कि फार्मर कहेंगे उसको। और भी थोड़ा सा उससे रिलेटिव पूछ लेता है कि पैसेज में जो दिया हुआ उससे संबंधित है। तो ये हमारा 4th पार्ट है। 4th पार्ट हो गया कॉम्प्रिहेंशन। एक 5th जो पार्ट है, जो सभी सब्जेक्ट के साथ जोड़ा गया है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ जोड़ा गया है, तो वो कौन सा होता है। अपन इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इसमें भी है, आप गणित पढ़ोगे उसमें भी है, हिंदी पढ़ोगे उसमें भी, एवरी सब्जेक्ट यानी रखता है, हर विषय इस बिंदु को समाहित किए हुए, जिसको अपन रोड सेफ्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सड़क सुरक्षा के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको 4 मार्क्स का होगा। कितने अंक का होगा वो, 4 अंक का होगा। समझ में आ गई। तो बहुत ही आसान। अब इसको अपन एक बर्डन के रूप में ना लें, एक कॉमन सेंस के रूप में लें कि रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी का मतलब है कि सड़क पर चलते हुए, चाहे हम ड्राइविंग कर रहे हों, चाहे हम वॉकिंग कर रहे हों, चाहे हम साइकिलिंग कर रहे हों, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, कितने हमें नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, हमें कितने नियमों को अपनाना चाहिए। तो इसमें एक बिंदु तो मेजर जो वो अक्सर पूछता है, जो इस साल आ गया, कार पूलिंग के ऊपर, कार संयोजन। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, व्हाट शुड द ड्राइवर माइंड वाइल ड्राइविंग, यानी एक ड्राइवर को ड्राइविंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक ड्राइवर के ऊपर पूछा जाता है वो अक्सर करके, ड्राइवर या ड्राइविंग के ऊपर। तीसरा वो पूछा जाता है, जो लास्ट ईयर पूछा गया था कि एक्सीडेंट क्यों होते हैं, यानी व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट के बारे में। तो वो एक्सीडेंट के बारे में कि होते कैसे हैं, रीज़न क्या है, कैसे बचा जा सकता है, हमें क्या फॉलो करना चाहिए, इस सब से जुड़ा हुआ हमारा क्या है, सड़क सुरक्षा है। तो इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस है 10th क्लास के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का, जिसमें सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं एक एक करके किस तरीके से है। अब हमें एक एक करके इनको पढ़ना भी है एनुअल एग्ज़ाम की दृष्टि से, और हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स और एनुअल एग्ज़ाम्स दोनों में ही पूरा ही कोर्स पूछा जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता जैसे हम 9th में पढ़ते हैं या 11th में पढ़ते हैं, लोकल क्लासेस में क्या होता है कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 70% कोर्स पूछा जाता है, लेकिन बोर्ड क्लासेस में यानी 10th और 12th में तो वो पूरा का पूरा जो एनुअल
पेपर आपको आएगा उस तरीके का पेपर आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमें टोटल तैयारी के साथ चलना है, सारी बातें अपन को पढ़नी है। तो वो आगे अपन ग्रामेटिकल पोर्शन